कंपनी काम कर रही है ना जैविक पे। यस सर। किस पे काम कर रही है? जैविक खाद पे कंपनी पूरे तरीके से उतर चुकी है। हर्बल और जैविक पे कंपनी का पूरा देश काम कर रहा है। यस सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना क्या है कि हमारा देश बीमारियों से मुक्त हो जाए, और उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जैविक खाद पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो जैविक खाद ला रही है। अब बताते हैं जैविक खाद से आपका फ्यूचर क्या है? क्या है फ्यूचर? क्या है? अगर आपने इस चीजों को किसी को समझा दिया, आपको राम बजा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको और कुछ समझाने की जरूरत है। जो देहाती गंवार लोग होते हैं उनको अगर आपने इसका फायदा बता दिया, किसका फायदा? जिसको राम बजा से कोई मतलब नहीं है, बुढ़वा को राम बजा से मतलब है नहीं, मतलब है ना। तो अगर आपने उसको ये इस चीज को नोट कर लीजिए, अपने जो भी नोटबुक है आप उसमें नोट करिए। अगर ये चीज आपने अच्छे तरीके से उनको समझा दिया तो 100% गारंटी है कि बूढ़ा से भी आप पैसा कमा सकते हैं, और वो भी कमा सकता है। तैयार है जानने के लिए? चलिए, अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपकी एक बाल्टी कितने की है एमआरपी रेट पे? 630। कितने की? 630। जो इसका डीपी रेट कितना है? 455। वैसे 50-55 के करीब में। कुछ डिस्काउंट भी कभी कभी मिल जाता है तो कम हो जाता है। तो अगर इसको माइनस करते हैं 10 में से 5 जाओ 5, ये हो जाएगा कितना? 12 में से 5 जाओ 7, और ये हो जाएगा 5 में से 4 जाओ, यानी कि 175 रुपए की बचत किसको है? आपको कितने रुपए की? 175 प्लस में अगर देखा जाए, मैं आज आपको यही बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। यस सर। सब लोगों का फोकस इधर होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, और ये बहुत हकीकत है, यहाँ पे किसी तरीके का झोल नहीं है, ठीक है? ये सही है। और इस तरीके से सिर्फ आप एक प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख के जो इसका नाम है जीसी पावर, जो बाल्टी में आती है 10 किलो की। क्या नाम है इसका? जीसी पावर। जीसी पावर जो 10 किलो के बाल्टी में आती है। समझ में आ रही बात है? एक जीसी पावर की एक बाल्टी की कीमत होती है 630 रुपए। एमआरपी रेट जो इस पे प्रिंट होता है, एमआरपी का मतलब जो उस पे अंकित होता है, जो लिखा होता है, और जो हमें मिलता है वो कितने मिलता है? 455 रुपए में। फर्क कितने का है? 175 रुपया। अब इस पे एक आईपी होती है कितनी? एक आईपी भी मिलती है। यस सर। कितना मिलता है? एक आईपी। और एक आईपी बराबर होता है 100 रुपया। 100 रुपया। आपको एक आईपी भी मिलता है, प्लस में 175 रुपए का फायदा। चलिए, आपने शुरुआत किया, क्या किया? आपके घर खेती होता होगा, और सबके घर कहीं ना हम सब गांव के रहने वाले हैं, तो खेती सबके घर होता है। इस चीज को समझना, जिसको लगता है ना कि विलेज में काम करना बड़ी मुश्किल है, तो इस फंड पे काम करना ये भी आपको अमीर बना देगा। समझ में आ रहा है? बीच में डिस्कशन ना कर, पर्सनली मिल रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या है, इस चीज से भी आप चाहे तो गांव में रह के बड़ी इनकम कर सकते हैं। गांव में रह के क्या कर सकते हैं? बड़ी इनकम कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता, तो अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो गांव में भी रह के क्या कर सकता है? काम कर सकता है, बड़ी इनकम कर सकता है और पैसा कमा सकता है। कैसे कमा सकता है मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, आपके घर कहीं ना कहीं खेती होगी, 10 बीघा होगी, 2 बीघा होगी, 3 बीघा। तो सबसे पहले कहा जाता है कोई भी काम करने से पहले शुरुआत खुद से करनी होती है, क्योंकि पहले खुद इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले घड़ी क्या बोलता है? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और लोगों ने इस्तेमाल कर करके उसको करोड़पति बना दिया, ठीक है? तो पहले क्या करना है? खुद इस्तेमाल करे फिर विश्वास, यानी पहले खुद इस्तेमाल करके विश्वास करना है। अगर अच्छा है, अब जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या लगता है, अगर आपने खेती किया, अगर आपने किसी चीज की खेती किया और उसमें अपनी कंपनी का जैविक खाद डाला और उससे पैदावार अच्छी हुई, तो पड़ीदार के पेट में तो पड़ोसी के पेट में जलन होगा ना यार? होगा कि नहीं होगा? और जब पड़ोसी के पेट में जलन होगा तो जरूर आपसे मिलेगा, और जब आपसे मिलेगा, बोलेगा कौन सा खाद डाले हो, तो आप क्या बोलेंगे? जैविक खाद। बोले यार कौन सी खाद है, बड़ी अच्छी खाद है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जब उसको जलन होगी तो बोलेगा यार हमें भी एक बाल्टी दिलवा दो। क्या करेगा? हमें भी एक बाल्टी दिलवा दो। जैसे मैं अपना खुद का पर्सनल बताऊं तो मैंने पिछले साल प्याज की खेती की थी। कितने? मैं खुद अपने पर्सनल खेत में पिछले साल मैंने प्याज बोया था, और उसमें जैविक खाद डाला था। क्या किया था? जैविक खाद। एक बाल्टी जैविक खाद मैंने इतने दूर में बोया था, जो कि इसकी एक बाल्टी में अगर आप चाहें तो 20 कट्ठे में, यानी 1 बीघे में छिड़क सकते हैं एक बाल्टी। लेकिन मैंने इतनी ही दूरी में, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इतनी दूरी में मैंने एक बाल्टी डाल दिया था। खेत बड़ी खराब हो गया था, खाद वाद नहीं थी, और मैंने डाल दिया। और मैं बताऊं, वहां पे बहुत सारे लोगों ने प्याज बोया था हमारे गांव में, पड़ोसी में, और जो मेरा प्याज हुआ था ना, लगभग इतना बड़ा बड़ा प्याज हुआ था। मुरझाया तो कभी है ही नहीं हो। और जब प्याज हम लोगों ने निकाला
और मैंने वीडियो भी बनाया था, उसको नहीं अपलोड, उसका यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने वीडियो बना कर डाउनलोड को भेजा था। इतना बड़ा बड़ा प्याज, पूरे मेरे मोहल्ले के लोग पगला गए, कौन सा प्याज, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे महीने फिर उसके बाद से ना इस साल हमसे लोगों ने 2 बाल्टी खाद लिया। कितना बाल्टी? 2 बाल्टी। बात यह है कि मैं गांव पे रहता नहीं हूं तो लोगों को दूं। फिर मैंने अपने गेहूं में इस्तेमाल किया था और गेहूं में इस बार बहुत अच्छी पैदावार हुई है। मम्मी बताई थी बहुत अच्छा गेहूं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, मानो कि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, मानो कि आप अपने खेत में, आपका 1 बीघा खेत है और आपने कहीं कहीं पाया था कि जैसे जैसे आप यूरिया डालते हैं वैसे वैसे जैविक खाद भी आप डालते हैं। जब जब खेत में पानी चलाओ तब जैसे यूरिया छिड़को वैसे जैविक खाद भी छिड़को। समझ में आ रही बात है? अब देखो छिड़कना कैसे, अब मैं किसी दिन जिस क्लास चलाऊंगा ना कृषि का, ये थोड़ा कृषि क्लास पे आ जाता है, ठीक है। मैं कृषि का क्लास को पूरा नोट करके लिखा हूँ, कब कब कौन कौन सी जैविक खाद चलाने है, और ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। मैं जैविक क्लास का एक दिन वो क्या बोलते हैं कृषि का, मैंने एक दिन कोई पर्सनल दिन क्लास में लेके आऊंगा, उसमें सब बता दूंगा कैसे आपको दवा इस्तेमाल करना है, कैसे खाद क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस्तेमाल का तरीका मैं उस क्लास में आपको बताऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मानते हैं कि आपने शुरुआत की, आपकी बहुत अच्छी पैदावार हुई, और मानते हैं कि दूसरे साल क्या हुआ, आपने पहले साल अपने खेत में इस्तेमाल किया और दूसरे साल आपके अगर एक खेत है तो खेत के चारों तरफ देखा जाए तो 4 कोण होता है, तो 4 खेत और होगा। तो जब उस 4 खेत का लोग देखेगा तो वो भी बोलेगा नहीं बोलेगा। मान लो 4 खेत का है तो पटदार है तो दुश्मनी भी मार पीट एगो से हो गया, लेकिन 3 को तो जरूर बोलेगा, है कि नहीं है? कितना बोलेगा? 3 को जरूर बोलेगा। भैया हमें भी अगले साल से खाद चाहिए, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब 4 लोगों ने क्या किया, अब किसका खेत कितना है कौन जानता है? मानो ये 4 लोगों ने मिलकर सिर्फ 4-4 बाल्टी लिया, कितना? 1 महीने में सिर्फ कितना लिया? 4 लोगों ने मिलकर 4-4 बाल्टी लिया तो 16 बाल्टी हो गया। कितना बाल्टी? 16 बाल्टी। नहीं हम भी है ना उसमें, क्योंकि वो तो 3 ही है, वो 3 है और हम 1 है। एक को निगेटिव था, हमसे निगेटिव दुश्मनी नहीं पड़ता तो उसको निकाल दिया, ठीक है। 4 लोगों ने 4-4 बाल्टी लिया तो कितना बाल्टी हो गया? 16 बाल्टी। दिलवाया किसने? हमने दिलवाया। किसने दिलवाया? हमने, हमारी आईडी पे। ये जो हमारी आईडी है, ये हमारी आईडी पे मैंने इनको दिलवाया, ठीक है। हमने अपनी आईडी पे इनको दिलवाया, 16 बाल्टी हमारी आईडी पे टर्नओवर हुआ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने फायदा बता दिया, लोग हमारी खेती देख चुके हैं, तो हर महीने जब जब वो लोग खेत में पानी चलाएंगे तब तक बोलेंगे यार फिर दिलवा दो। यानी कि अगर 1 महीने में लोगों ने 4-4 बाल्टी निकाला तो 5 महीने की खेती होती है ना गेहूं की, धान की भी ऐसे 3-4 महीने की होती है। तो अगर ये 5 महीना अगर 16-16 बाल्टी हमारी आईडी पे निकला तो 16 पचे 80 बाल्टी खाद निकला। कितना बाल्टी? 80। सिर्फ कितने महीने का? 1 सीजन का खेत के 6 महीने तो बीत ही जाता है एक सीजन में, है कि नहीं? अगर 1 सीजन का देखा जाए 80 बाल्टी निकला, तो अगर 1 साल का देखा जाए सिर्फ वो 4 लोग मिलकर, और लोग को मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही 4 लोग देखेगा, उन लोगों का खेत तो और लोग नहीं लेगा, लेकिन चलो ठीक है। अगर देखा जाए पूरे 1 साल का हमारे अगर आईडी पे कोई टर्नओवर होगी तो होगी 160 बाल्टी। कितनी बाल्टी? 6 महीने में कितना है? 80 है। 5 महीने में यानी कि 16 रुपए के हिसाब से 16 बाल्टी के हिसाब से 5 महीने की अगर 5 महीने 16 बाल्टी लिए तो 80 बाल्टी हो गए। फिर जब 5 महीने का 80 बाल्टी तो 10 महीने का 160 बाल्टी। समझ में आ गया? अब थोड़ा देखते हैं, 100 मानो कि 160 बाल्टी बना तो हमको क्या मिलेगा सर? यही तो जानना जरूरी है ना कि हम किसके लिए काम करते हैं कि सर ठीक है हमने तो दिलवाया, लेकिन हमें कितना मिलेगा? अब कितना हो गया? 160 बाल्टी, ठीक। यस सर। आपके आईडी पे खाद निकला 10 महीने के अंदर, मात्र 4 लोग मिलके निकाला। कितना बाल्टी? 160 बाल्टी। अब 160 बाल्टी का अगर आईपी देखा जाए तो 160 आईपी हो गया। यस सर। कहीं तुम सीडी हो तो क्या बन जाओगे? पीडी। पुरनका के हिसाब से, नौका के हिसाब से पीडी भी बन सकते हो, थोड़ा सा और कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा कितना? 160 आईपी। अब थोड़ा यहाँ से कमाई देखते हैं, वाली रिटेल वाला कमाई, रिटेल मुनाफा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक बाल्टी पे 175 रुपया, तो 160 गुणे 175 तो 160 का हमें 1600 जोड़ो, चलो कर लेते हैं 3405 रुपया। जीरो हाँ जोड़ लिए ना? 3405 रुपया। कैसे यार? गलत हो गया। सुनो कितना गलत माइनस किया गया है। शुरू में 185 आ रहा था ना, टीपी रेट किए थे ना, उसी में गलत कर दिए। चलो ठीक है 185। अरे चलो ठीक है, एक बार कर रहे थे 660 है ना, और ये 555 यही तो है ना वो। 10 में से 5 जब 5 630 है।
105 रुपए का आ गया। ऐसे आता घटा लो यार। 175 रुपया बचत हुआ था, 455 रुपया। 450, हाँ 450, सॉरी। तो कितना आया था 100, यानी कि 175 घटा लिया, चलो ना 175 मान लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, मान लो 175 ही। तो अगर यहाँ से गुणा करोगे तो 5 शून्य 0 5 31 28,000 3 5 1 5 3 8 8 सही हो गया। 7 0 0 7 6 42 के 2 हासिल 4 8 7 1 7 4 11 28,000 आएगा सर टोटल। और 8 शून्य 28,000। 28,000 आएगा। यस सर। गलती नहीं है ना? यस सर। अब सोचो आपने 10 महीना में घर बैठे 4 लोगों से कितना कमाया? 28,000। 4 लोगों से कितना कमाया? 28,000। 28,000। बड़ा छोट है, ये काम नहीं चलेगा। अब दूसरा साल आ गया।